हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम बात करेंगे भारत एक परिचय। हमारे देश भारत के बारे में जो भी रोचक तथ्य हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर नोट किया है। एक एक करके हम एक एक चीज़ को समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। इंडिया में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, कितने राज्य हैं, इस बारे में हम समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। सबसे पहले समझते हैं हम ये जो भारत देश है अपना, वो कहाँ स्थित है। तो स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर हम भारत की आकृति के बारे में समझें, यदि हम भारत की आकृति के बारे में जानें, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय। यदि भारत के कुल क्षेत्रफल की हम बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भारत का। यदि हम भारत का क्षेत्रफल, जितना कि भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, अगर ये पूछा जाए तो ये है 2.42%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर है 2.42%। कि ये भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1912 में। कब बनी? 1912 में। किसने बनाई? लॉर्ड हार्डिंग ने बनाई। सन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। आगे बढ़ते हैं हम, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगर हम सबसे बड़ी जनजाति की बात करें, भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजाति रहती है, तो उसका उत्तर, सही उत्तर है गौड़। गौड़ जनजाति जो कि है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है और ये सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत के राज्य मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें भारत की, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। यदि हम विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन तो सभी पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से आप चाहे एनटीपीसी की परीक्षा दें या ग्रुप डी की परीक्षा दें, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी की भी परीक्षा आप देने जाएंगे तो इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो अब हम बात करें कि विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना करता है। विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो 17.5%, 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की वो भारत में निवास करती है। अगर हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, यहाँ पर ये समझ लेना कि पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है वालांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, सबसे पश्चिमी बिंदु है सरस्क्रीक जो कि गुजरात में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बारे में बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, या इसे कह सकते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर हम ये बात करें कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार
लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। आगे क्वेश्चन बनता है भारतीय मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कौन सी देशांतर रेखा? तो भारतीय मानक समय इसी के आधार पर बनाया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। अगर हम बात करें कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना होता है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर होता है 5 घंटा 30 मिनट। ये जो 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अगर हम भारत में राज्यों की बात करें, भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं भारत में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित राज्यों की बात करें, तो भारत में कुल केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। सर्वाधिक, आगे क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है। कितने राज्यों की सीमा को छूता है? 8। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। अगर ये बात करें कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। अगर हम बात करें कि हिमालय को छूने वाले राज्य कितने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर है 8 राज्य। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम बात करें सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा और भारत में न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत में न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगर हम सर्वाधिक वनों की बात करें तो सर्वाधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। और सबसे न्यूनतम अगर बात करें वनों की, सबसे कम जहाँ पे वन है उस राज्य का नाम है हरियाणा। अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें तो मानेसराम कहाँ पर है? मेघालय में। अगर न्यूनतम वर्षा की बात करें तो न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अगर हम सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे पुराने पर्वत की बात करें तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली जो कि राजस्थान में स्थित है। और सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सबसे नया पर्वत किसे कहा गया है? सबसे नवीन पर्वत है हिमालय बलित पर्वत। अगर हम भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग की बात करें तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश और जिसका पुराना नाम है नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक व अगर ऐसे ही वीडियो आप और भी चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएंगे। यदि ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।